दोस्तों, अगर आपने कभी कॉलेज के दिनों में किसी को चुपचाप पसंद किया है, तो ये कहानी आपको जरूर अपनी लगेगी। राज का कॉलेज में पहला साल था। छोटे शहर से पहली बार किसी बड़े शहर में आया था। कंधों पर सपनों का बोझ था और जेब में बस कुछ सिक्के। वो थोड़ा घबराया, थोड़ा अकेला और बहुत ज्यादा खोया हुआ था। कॉलेज की चहल पहल उसके लिए नई थी, लेकिन लाइब्रेरी में कुछ था, कुछ ऐसा शांत जो उसके अंदर की उथल पुथल को थोड़ा थाम लेता था। उसी लाइब्रेरी में एक दिन उसकी नजर उस पर पड़ी। नीली सलवार, खुले बाल जो उसके कंधों पर टिके थे और कानों में छोटे झुमके जो हर बार उसके सिर हिलाने पर झनझनाते थे। वो सिर झुकाकर पढ़ रही थी और राज उसे एकटक देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि किताब में क्या लिखा था, क्योंकि उस दिन उसकी नजरों ने सिर्फ एक चेहरा पढ़ा। राज अब हर दिन लाइब्रेरी जाने लगा। वो वही कोना पकड़ता जहाँ से उस लड़की की झलक मिल सके। वो कभी कभी देर से आती, कभी जल्दी चली जाती, लेकिन उसका आना ही राज के दिन को पूरा कर देता था। राज उसे कभी बात नहीं करता था, उसने उसका नाम तक नहीं पूछा, पर उसे ऐसा लगता था कि वो उसे जानता है। उसकी चुप्पी, उसकी किताबें पलटना, उसका माथे पर हाथ फेरना, सब राज को अपनी सी बात लगती। कुछ प्यार बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रखते, वो बस चुपचाप दिल के किसी कोने में घर बना लेते हैं। राज का प्यार भी वैसा ही था, बिना शब्दों का, पर पूरी शिद्दत से। जब वो लड़की नहीं आती थी, तो राज उस दिन लाइब्रेरी में बैठकर किताब खोलता तो जरूर था, पर पढ़ कुछ नहीं पाता था। एक दिन कॉलेज से निकलते हुए बारिश शुरू हो गई। राज के पास छतरी थी, जैसे उसे उम्मीद थी कि वो भी बाहर होगी। और फिर जैसे खुदा ने दुआ कबूल कर ली, वो सामने से दौड़ती हुई आई, भीगती हुई। राज ने पहली बार कुछ कहा, छतरी शेयर कर लीजिए, भीग जाएंगी। वो मुस्कुराई और धीमे से बोली, थैंक यू। बस 2 शब्द और राज की दुनिया बदल गई। अब जब भी लाइब्रेरी में मिलती, हल्की मुस्कान जरूर देती, कभी हाय, कभी किताब दिखाकर पूछती, क्या ये आपने पढ़ी है? राज के लिए ये चंद पल किसी पूरी किताब से बेहतर थे। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए, लेकिन राज के दिल में जो था वो कभी कह नहीं पाया। कॉलेज का कोर्स खत्म होने में सिर्फ 5 दिन बचे थे। राज जानता था, अब नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाएगा। उसने एक कागज पर अपने दिल की बात लिखी। तुम्हें देखते ही लगा था कि कोई कहानी मेरी जिंदगी में आई है, क्या मैं उसका हीरो बन सकता हूँ? वो कागज लेकर लाइब्रेरी पहुंचा। वो पहले से वहां बैठी थी, वही नीली सलवार, वही मुस्कान। राज उसके पास गया और वो पन्ना उसे थमा दिया। वो पढ़ती रही, फिर उसकी आंखें राज की आंखों में देखती रहीं, फिर मुस्कुराई और कहा, अगर तुम थोड़ी देर और नहीं आते तो मैं ही तुम्हें ढूंढने निकल पड़ती। उस दिन दोनों बिना कोई किताब पढ़े लाइब्रेरी से बाहर निकले। राज का दिल हल्का था, जैसे कोई अधूरी कहानी को पूरा होने की मंजूरी मिल गई हो। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए, और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं।